है गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को किस तरीके से गूगल शीट में यूज करेंगे वो हम जानने वाले हैं इस फुल ट्यूटोरियल में। पाइवट टेबल से जितने भी रिलेटेड हैं वो सब ऑप्शंस जानने वाले हैं, जैसे स्लाइसर को किस तरीके से यूज करते हैं और अपने डेटा को, बिग डेटा को, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 2000 रोज के डेटाज हैं। मैंने इसलिए इतना बड़ा डेटा लिया है जिसको मैं आपको समराइज करके अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बता सकूं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं पूजा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट मास्टर ट्रैक में। सबसे पहले पाइवट टेबल की कंडीशन ये होती है कि पाइवट टेबल के लिए आपको डेटा समझना होता है, क्योंकि पाइवट टेबल में हम कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं करते हैं। पाइवट टेबल सबसे ज्यादा यूज पता है कहाँ होता है? MIS रिपोर्ट में। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिग डेटा को समराइज करके एक्सप्लेन किया जाता है। उसको इसलिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग, जैसे नायका मेरा ब्रांड है या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं क्वांटिटी और अमाउंट जान सकूं। अगर मैं इस तरीके से फिल्टर लगाकर फिर मैं नायका का करूं, उसकी क्वांटिटी लूं, फिर उसका अमाउंट लूं, उसका टोटल करूं, फिर दूसरा ब्रांड लूं, तो इस तरीके से मेरे पास बहुत टाइम लग जाएगा। बट गूगल शीट या एक्सेल ने एक ऐसा ऑप्शन दिया है जो आपका टाइम सेव कर सकता है, वो है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल हमारी कंडीशन के रिकॉर्ड, हमारे डेटा को समराइज करके बताता है। अब पाइवट टेबल की भी कुछ कंडीशंस हैं जो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपका पाइवट टेबल नहीं क्रिएट हो पाएगा। पहली तो कंडीशन यही है कि पाइवट टेबल का जो कॉलम होता है वो मर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेट या सिटी है, वो उसको आप मर्ज कर देंगे तो पाइवट टेबल आपकी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पाइवट टेबल जो है वो कॉलम्स की हेडिंग के साथ खेलता है, तभी तो वो हमें अपनी डेटा को समराइज करके बताता है। पाइवट टेबल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। पाइवट टेबल एक अपना ही बहुत बिग बड़ा फॉर्मूला है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ कि पाइवट टेबल किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी और अमाउंट टोटल करके पता चले और उसका ग्रैंड टोटल भी पता चले। अगर मुझे ग्रैंड टोटल नहीं पता करना तो उसे मैं किस तरीके से रिमूव करूंगी वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप कहीं भी अपनी डेटा के बीच में कर्सर रख लीजिए। उसको कर्सर रखने के बाद आप जाएंगे डेटा में। डेटा में आपको मिलेगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया दिखता है, जैसे एक्सेल में दिखता है वैसे सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं कि आपको रेंज दिखता है। आपका ऑटोमेटिकली उसने सारा रेंज सेलेक्ट कर लिया, A1 से लेके K2 2000 तक जितना भी हमारा डेटा था। अब यहाँ पे इंसर्ट टू, आप अगर न्यू शीट पर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वो भी ऑप्शन मिलता है, या एग्जिस्टिंग शीट पे करना चाहते हो तो आपको वो भी ऑप्शन मिलता है। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग शीट पर करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का फेस दिखता है। यहाँ पर आप अपनी इस शीट का कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको करना है। बट मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो आप अपना पर्सनल डेटा जो है, जो बिग डेटा है, उसको आप अलग शीट पर रखिए और जो आप समराइज कर रहे हैं उसको अलग शीट पर रखिए, जिससे आपको पता रहे कि आपने किस तरीके से समराइज करके डेटा को निकाला है। अब चलिए, मेरे को न्यू शीट पर चाहिए, मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके का फेस आता है, पाइवट टेबल एडिटर। यहाँ पे आपको रो, वैल्यूज और कॉलम्स। अगर आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर रो की कुछ सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगी, और अगर आप वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा। और अगर फिल्टर यूज करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से फिल्टर यूज करेंगे वो भी देखेंगे। और आपको गूगल ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन भी देता है, जैसे एवरेज क्वांटिटी फॉर रिच स्टेट, नंबर ऑफ यूनिक सिटी फॉर रिच ब्रांड्स। बट हमारी जो कंडीशन है, हमें ब्रांड्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी और अमाउंट पता करना है, तो वो सजेशन हमें गूगल नहीं दे रहा है, तो हम खुद सिलेक्ट करके अपनी कंडीशन को क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चूज करना है? ब्रांड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्रांड चूज करना है, तो मैंने यहाँ पे रो पर आकर ब्रांड चूज कर लिया, और ये असेंडिंग ऑर्डर में। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। अब यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल आपको ना नजर आए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ग्रैंड टोटल तो आप यहाँ पे क्लिक करके टोटल भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो क्वांटिटी और अमाउंट है वो वैल्यूज में है, करेक्ट? वैल्यूज में है तो आप क्या करेंगे कि हमें वो वैल्यूज में चाहिए, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी वैल्यू यही है कि मुझे जानना है कि इन ब्रांड्स में कितने टोटल क्वांटिटी है। अब आपने देखा कि यहाँ पर मुझे टोटल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बता दिया। बट अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन आए कि आपको काउंट करना हो कि कितने
हैं इसमें सेल्स में कि कितने सेल्स में डेटा है मुझे वो काउंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो आप यहाँ पर सम्स के पास देखेंगे कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ से ले सकते हो, बट मुझे अभी यहाँ पर सम करना है कि टोटल ब्रांड में कितनी क्वांटिटी है, तो मुझे वो पता करना था, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके पता कर लिया। अब मुझे दूसरी वैल्यू, इस जो मेरी थर्ड कंडीशन थी कि मुझे ये पता करना था कि उसका अमाउंट कितना है। मैंने ब्रांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी तो पता कर ली, बट अमाउंट भी तो पता करना है। तो अमाउंट पता करने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू के पास फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट नजर आ रहा है, अमाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट पर आपको एक काउंट ए में दिखा रहा है। बट मेरी तो कंडीशन ये थी गाइस कि वो मुझे काउंट करके ना बताए, सम करके बताए। मैंने जहां सम पे क्लिक किया उसने मुझे बता दिया। अगर आपको यहाँ पर ग्रैंड टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर ग्रैंड टोटल कुछ इस तरीके से बता देगा। अब आपने देखा कि मेरे इतने बड़े डेटा को इसने चुटकियों में समराइज करके बता दिया। तो ये काम होता है पाइवट टेबल का गाइस। अब यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ फॉर एग्जाम्पल आप इसे बहुत खूबसूरत टेबल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर फॉर्मेटिंग टैब की जो ये ऑप्शंस मिलते हैं आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं गूगल सीरीज की, जिसमें आपको धीरे धीरे हर चीज समझ आ जाएगी। अब हमने ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पर समझ तो लिया है कि किस तरीके से ये सब यूज हो रहा है, बट हमने फिल्टर का नहीं समझा कि फिल्टर किस तरीके से यूज करेंगे हम। करेक्ट। कॉलम्स में जो आपको हेडिंग चाहिए होगी वो आप इसी तरीके से जैसे रो ऐड करिए वैसे आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कॉलम का नहीं बताया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ऐड करने वाली हूँ फिल्टर। अब फिल्टर मुझे किस पे ऐड करना है, मुझे करना है ब्रांड पे। मुझे ब्रांड पे इसलिए करना है कि अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर ब्रांड का देखना हो तो मैं यहाँ से चेकआउट हटाकर देख सकती हूँ। अब मैंने ये किया तो आप देख रहे हो कि मुझे इसका ब्रांड का नजर आ गया, शो 2। अब मैं ये भी हटा दूं तो मुझे ये 1 का नजर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ टोटल हटा दूं तो मुझे टोटल भी हटा दूंगी। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया, आप इस पर भी लगा सकते हैं, क्वांटिटी पे भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैं कंडीशंस बना रही हूँ वैसे ही आप इसमें हजारों कंडीशन बना सकते हैं और उस कंडीशन को बना के इसे सॉल्व करिए। ये शीट की लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप नई नई कंडीशन क्रिएट करके सीख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्लाइसर को किस तरीके से हम यूज करेंगे। हम चलते हैं अपने पुराने डेटा पे, जो हमारा बिग डेटा है। बिग डेटा को हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में ही आपको स्लाइसर का भी ऑप्शन मिलता है। ये रहा आपका स्लाइसर, और स्लाइसर कुछ इस तरीके से आपको शो करता है और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देता है। स्लाइसर यहाँ पर सिर्फ एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, बट एक्सेल में हमें बहुत सारे ऑप्शन देता था स्लाइसर्स के, पाइवट टेबल के भी। पाइवट टेबल के भी इतने ऑप्शंस हमें गूगल शीट में नहीं मिले जितने हमारे एक्सेल में है। अगर आपको जानना है कि एक्सेल में पाइवट टेबल के सारे ऑप्शन जाने हैं तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे हम उस पर पूरा पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बनाए, जिससे आपको समझ आ जाए कि एक्सेल में भी पाइवट टेबल को किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर अब मेरा कुछ स्लाइसर इस तरीके से आ गया, बट इस स्लाइसर को हम यूज कैसे करेंगे वो भी तो जानना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका डेटा इतने से इतना सिलेक्ट हुआ है। करेक्ट। यहाँ पे आपको चूज कॉलम आ जाता है कि आप किस तरीके से चूज कॉलम कर सकते हो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ ब्रांड देखना है। अब ब्रांड सिलेक्ट करते ही आपके पास कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ब्रांड में आप क्या देखना चाहते हो। मैं देखना चाहती हूँ एक को देखना चाहती हूँ, मैंने एक ले लिया और ओके का। अब आप देख रहे हो कि मुझे एक ब्रांड का यहाँ पर सारा डेटा दिखा रहा है। तो एक ये जो स्लाइसर है ये एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है और आपको ये चेंज करना है, तो आपको गूगल शीट में ये ऑप्शन दिया है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कर सकते, ब्रांड जो आपने सिलेक्ट किया है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहे इटैलिक कर सकते हैं, मिड में करना चाहे या साइड में करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप पीछे का बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्लाइसर को चेंज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।